Hello बच्चों, let's see the question. The question says, for what distance is ray optics a good approximation when the aperture is 4 millimeters wide and the wavelength is 500 nanometers? तो क्वेश्चन में हमको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया जिसमें हमें स्लिट विड्थ दिया गया, अपर्चर दिया गया a इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर्स और हमें दिया गया है जो कि हम जो लाइट यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ है इक्वल टू 500 नैनोमीटर्स। तो हमें कहा क्या है कि कितने डिस्टेंस पे हमारा लीनियर डिस्टेंस पे हमारा रे ऑप्टिक्स हम अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर सकते हैं। तो एक रे ऑफ लाइट को हम रे ऑप्टिक्स के थ्रू यूज करेंगे कि वेव ऑप्टिक्स यूज करेंगे। वो रे ऑफ लाइट किस तरह से रीड किया जाता है वो एक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है जिसको हम कहते हैं फ्रेंजल डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वो डिपेंड करता है एक डिस्टेंस के ऊपर जो कि है फ्रेंजल डिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं बाय ZF। तो अगर हमारे पास एक स्लिट है जिसका स्लिट विड्थ है, अगर हमारे पास एक स्लिट है जिसका स्लिट विड्थ है a इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर्स और ये हमारा स्क्रीन है जहाँ पर हमारा लाइट डिफ्रैक्ट होके इसके ऊपर गिर रहा है। देन जो रे ऑफ लाइट होता है जो कि हमारे स्लिट के थ्रू पास करता है लीनियरली, द लीनियर डिस्टेंस दैट द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स, ओके, अगर हम एज्यूम करेंगे कि ये लीनियर डिस्टेंस s है, तो अगर ये लीनियर डिस्टेंस जो कि हमारा रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है अगर इट इज लेस दैन द फ्रेंजल डिस्टेंस, देन वी कैन यूज रे ऑप्टिक्स टू स्टडी लाइट। बट इफ द लीनियर डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन द फ्रेंजल डिस्टेंस, देन हमारा जो डिफ्रैक्शन होता है वो कंपैरेबल होता है। डिफ्रैक्शन जो हमारा फिनोमिनन होता है वो कंपैरेबल हो जाता है, वो एग्जिस्टिंग हो जाता है, जिसके वजह से वी यूज वेव ऑप्टिक्स टू स्टडी द लाइट इन दिस केस। ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा गया कि फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन, तो हमें फ्रेंजल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और उस डिस्टेंस के इक्वल और उससे कम डिस्टेंस पे हमारा रे ऑप्टिक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। और जो फ्रेंजल डिस्टेंस होता है उसको इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ZF इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय lambda, जहाँ पे a is the aperture of the slit width and lambda is the wavelength of the ray of light use। तो अब हम फ्रेंजल डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर, सो दिस इज 4 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर मीटर divided by lambda is given to be 500 nanometers, so this is 500 into 10 to the power minus of 9 मीटर। तो यहाँ पर मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, so we get that Fresnel distance is a dimensionless property। So we have 4 square 16 into 10 to the power minus 6 और यहाँ पर हमको मिलेगा 5 into 10 to the power minus of 7। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 16/5 into 10, that is 512। तो ये एक्चुअली मीटर स्क्वायर है, सो we'll have मीटर लेफ्ट हियर। So this is equal to 32 meters। तो हमने देखा कि जो फ्रेंजल डिस्टेंस मिल रहा है फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप दैट इज इक्वल टू 32 meters। और हमने ये स्टडी किया था कि अगर हमारा जो लीनियर डिस्टेंस है इट इज लेस देन द फ्रेंजल डिस्टेंस, देन रे ऑप्टिक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि for distance b is equal to 32 meters, the ray optics is a good approximation for the given experimental setup। तो हम अपने फाइनल आंसर को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, ZF is equal to 32 meters। I hope you understood the concept well. Best of luck.